अब आगे बात करते हैं मैम सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा जून का लव लाइफ? सिंह राशि वालों के लिए इनके लिए थोड़ी सी अच्छी भी है तो थोड़ी सी मुश्किल भी है। अब अच्छी इसलिए है कि मंगल आपकी राशि में है, एक्साइटमेंट है। वैसे आप इतना नहीं दिखाएंगे अपने प्यार को, बहुत सिंपल हैं उसमें, लेकिन अब हो सकता है शो ऑफ कर जाएं प्यार में, कुछ कहना चाहें, कुछ बताना और दिखाना, सबको दिखा दें अपना प्यार, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। अब थोड़ी सी कमी है, वो है केतु के कारण, ठीक है। केतु क्या करता है और मंगल के साथ आ जाता है तो अंगारक बन जाता है, ठीक है, मांगलिक योग को खराब कर देता है। अब सिंह में तो मंगल भी बैठ जाएंगे तो मांगलिक स्थिति भी बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपने जो संदेह है ना उनको कंट्रोल करना है, डाउट्स को ज़्यादा मत बढ़ाइए, कंट्रोल में रखिए, ठीक है, और एग्रेसिवनेस को भी कंट्रोल रखिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो आपकी राशि में ही है ना, एक्साइटमेंट दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे, यानी ये यहाँ बात आती है कि जब हम रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी के साथ, अपने वैवाहिक संबंधों में ही सही, चाहे वो हमारा प्रेम संबंधों की तो बात नहीं करते, लेकिन वैवाहिक संबंधों में अगर हम रिलेशनशिप में, अगर हम इंटीमेसी करना चाहते हैं, इच्छा, अपनी इच्छा में अपनी हिंसा मत डालिए। जितना आप प्यार से डील करेंगे आपका प्यार और बढ़ेगा। तो ये सिंह को अभी क्या होगी कि कुछ एक्सपेरिमेंट चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें, कुछ अलग करने की इच्छा जो दूसरे को कष्ट दे जाए, ऐसी करने से बचें, ठीक है। तो यहाँ इन चीज़ों को देखना है, यानी आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हो लेकिन वो इजहार भी इतना सौम्य हो जाए तो क्या ही बुरा है, तब तो वो और भी खूबसूरत बनेगा ना। तो यहाँ पे उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। बाकी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि राहु भी आपके सप्तम को देखे, मतलब दृष्टि तो दे ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव करेगा। तो वहाँ आपको क्या करना है कि अपने साथी की बात सुने, उसकी बातों से सहमत ना भी हो तो भी चुप रहें थोड़ा टाइम के लिए। पर रह तो पाएंगे नहीं है। नहीं रह लेंगे, ऐसा नहीं है, यही तो कोशिश करनी है अब आपको, ठीक है ना, यही आपका काम है बस। यही होता नहीं है। नहीं, कर लेंगे, अगर कोशिश होगी तो अच्छी सफलता भी है, वरना रिश्ता टूटने का भी डर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त लीगल मैटर बढ़ेंगे, जो कुछ लोगों का डिवोर्स फाइल हो रखा होगा वो इस समय आगे बढ़ सकता है, और हो सकता है उसमें उनके नतीजे भी आ जाएं। लेकिन कुछ लोग फाइल कर भी सकते हैं बिल्कुल, डिवोर्स की स्थिति इस वक्त बन भी सकती है, क्योंकि अलगाव का टाइम आ गया है, तो ये चीज़ें प्रभाव देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको जो मैरिड लाइफ में उनको यहाँ पे सहनशीलता बढ़ानी है, एक चीज़ वो कही जा सकती है। मतलब लव लाइफ तो मैम इनका पंचमेश अगर जुपिटर हम देखें तो वो एकादश भाव में है ना, तो उनका जो दृष्टि है पंचम भाव में वो कहीं ना कहीं रिश्ते को बचाता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों के लिए तो ठीक है, पंचम प्रेम संबंधों के लिए तो ठीक है, इतनी कठिन नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, प्रेम संबंध इतनी परेशानी नहीं दे रहे हैं। जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनकी हो सकती है। अब यहाँ योग अलग प्रभाव डालेगा, लव मैरिज का योग इनका बन जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कब लव मैरिज करनी है वो भी ध्यान रखें। गुरु अस्त भी हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जो शहनाइयाँ बजने वाली हैं वो थोड़ी कम बजेंगी, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे, विवाह रुक जाएंगे। तो जून में विवाह करने से रुकिए, सगाई करने से रुकिए, ठीक है ना, क्योंकि गुरु इनका ही कारक है विवाह और शादी विवाह का। तो इसलिए इस टाइम पे इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर। मतलब मोटा मोटा सिंह राशि के लिए लव लाइफ थोड़ा सही है, लेकिन मैरिड लाइफ थोड़ा खराब। हाँ ये है बिल्कुल। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट में थोड़ा सा बनेगा, रिश्ते अभी थोड़े से बातों वाले होंगे, कोई संपर्क बनेगा इनका, ये तो बनता है, अब टाइम आया है। अब इससे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बुध को अगर हम देखते हैं मैम तो वो उनके 12वें भाव में है ना, तो रात भर बात चलेगी इनकी। हाँ बिल्कुल चलेगी, लंबी बातें, मैंने बोला ना कि मंगल आके इनको एक्साइट कर रहे हैं, अब बातें बढ़ाने वाले हैं, ये अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अष्टम भाव में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चीजें तो बढ़ेंगी, विस्तार तो मिलेगा चीजों को। विस्तार कितने शुभता में आएगा कितनी अशुभता में आएगा वो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन ओवरऑल ये चीजें आपको कुछ पॉजिटिवनेस देंगी, जो अभी तक आप नहीं बता पा रहे थे वो बता देंगे, रिश्ते के आगे बढ़ाने की स्थिति बनेगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हिंसा पे बचें, ये चीज आनी चाहिए, वही है। रातों की बातें भी होंगी। बेड कंफर्ट में ही बैठे हैं बुध, तो रातों की बातें लंबी ही चलेंगी, ठीक है ना। तो मस्ती भरी बातें हैं, बचकानी चीजें भी हैं, बहुत कुछ है। ठीक है।
उपाय के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए उपाय के लिए सबसे पहले तो इनके लिए ये है कि अपने जो लगन को है उसको थोड़ा सा कंट्रोल, जो स्ट्रांगनेस कहनी चाहिए वो इस मामले में कहनी चाहिए, शुभता देने की बात है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नियमित रूप से जल तो अर्पित किया ही कीजिए, सूर्य को ज़रूर किया कीजिए। और इस मंथ में आप क्या कीजिए कि अगर हो सके तो जो स्त्री पक्ष जो है, सुहागन स्त्रियों को हल्दी का दान कीजिए। एक पाउच छोटा सा बनाइए और जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको ज़रूर दीजिए। ये आप अगर थर्सडे के दिन करें या सोमवार के दिन करें, ये 2 दिन आप उपाय कर सकते हैं। गिनती में कितने को करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना भी कर सको, 1, 2, 3, 4, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, शुभ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें